नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी। अब रटो नहीं समझो में। और गर्व एकेडमी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube पर जाकर के इस गर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकॉन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें और आप लगातार अपडेट हो सकें। दोस्तों आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपी पीएससी, एमपीपीएससी और ढेर सारे विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों में पूछे गए एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए चैडविक ने, बी रदरफोर्ड ने, सी नील्स बोर ने, डी न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ए पराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा और गामा विकिरण का, सी रेडियो तरंगों का, डी अवरक्त तरंगों का। तो रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा और गामा, इनका रेडिएशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी हेनरी बैकरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो सक्रियता का यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? तो क्यूरी। क्या यूनिट होती है? क्यूरी। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाया जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाया जाता है सोडा में। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? क्या फार्मूला होगा इसका? Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और अगर NaHCO3 हो जाएगा तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। NaHCO3 मींस सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहां बात हो रही है सोडियम कार्बोनेट की, सिंपल सोडियम कार्बोनेट, तो सोडा होगा वो। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4.12H2। CaSO4.12H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होगा? CaSO4.12H2। चूना पत्थर का केमिकल नेम क्या होगा? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? चूने के पत्थर का। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के दो अयस्कों का नाम है और उसमें से इसमें हेमेटाइट की बात करी गई है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगेगा तो लोहे का वेट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। हवा और नमी पा करके लोहे में जंग लगती है और इसलिए लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट का जो साधारण नाम है उसे नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, CuSO4। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ए सीसा, बी पारा, सी निकेल, डी टीन। तो सामान्य ताप पर पारा क्या होगा? द्रव होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो जर्मेनियम अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में यूज होती है। निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो स्ट्रांसियम और बेरियम। स्ट्रांसियम एंड बेरियम, इन दोनों का यूज होता है। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनका यूज आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सी ऑप्शन सही है, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। SR एंड BA। पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। निम्नलिखित में से कौन कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के ही रूप हैं। कार्बन के ही रूप हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्च गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जो व्हीकल्स से निकलने वाली जो गैस होती है तो वो मेनली जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन, द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? तो अल्फा कण का जब विकिरण होगा तो परिवर्तन होगा, बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो भी परिवर्तन होगा, लेकिन जब गामा कण का जब उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान या आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियान, ऑर्गन, रेडान। तो रेडान नोबेल गैस नहीं है, बाकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन ये सब क्या है? नोबेल गैसेस हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से वेपोर बन जाती है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपोर में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। कपूर, फॉर एग्जांपल कपूर को हम जलाएं तो कपूर लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, सीधे सॉलिड से क्या होता है? वेपोर फॉर्म में। फार्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है?
तो चींटी के काटने में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, चींटी का जो दंश होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका, सिरका कौन सा एसिड होता है हम सभी जानते हैं, एसिटिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है, तो नींबू में। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है और इसलिए नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज करते हैं, तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे फोटोग्राफी में, तो बी ऑप्शन सही है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक है, टीएनटी। टीएनटी क्या है, एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन टीएनटी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है और एक विस्फोटक है। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन बनेगी, राख बनेगी, मिट्टी बनेगी, पानी बनेगा, क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से, तो कारखानों से होती है। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो बेसिकली वो जो गंध होती है वो अमोनिया की होती है। एसिड रेन इन्वायरमेंट में किस तरह का पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके एसिड रेन क्रिएट करती हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की है, तो HC यूरेन है। भारी पानी की खोज जो हैवी वाटर है, तो हैवी वाटर को डिस्कवर किया था HC यूरेन है। HC यूरे डिस्कवर्ड द हैवी वाटर। कैंसर के उपचार में किस प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है का प्रयोग किया जाता है, तो रेडान का। रेडान इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडान का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। लेंस किससे बनते हैं, फ्लिंट कांच से। फ्लिंट कांच से लेंस किससे बनते हैं, फ्लिंट कांच से बनते हैं। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क है, तो मैग्नेटाइट। पीछे बात हो चुकी है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के दो अयस्क हैं, और यहां पर बात हो रही है मैग्नेटाइट की, पीछे बात करी थी हेमेटाइट की। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, ए रबड़, बी शुद्ध जल, सी लवण जल, डी बेंजीन। तो लवण जल विद्युत का चालक है। जो साल्ट वाटर होगा वो क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा रोल होता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। पेट्रोल की आग बुझाने का सबसे उत्तम साधन क्या है, बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू, जल। तो पेट्रोल की आग बुझाने का सबसे उत्तम जो साधन है वो है बालू। फ्यूज तार किससे बनती है, टीन और तांबे की मिश्र धातु, टीन और शीशे की मिश्र धातु, टीन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। तो फ्यूज का तार जो बनता है वो टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनता है। दूध क्या है, दूध एक इमल्शन है, सस्पेंशन है, फॉर्म है, जेल है। व्हाट इज मिल्क, तो मिल्क इज इमल्शन। क्या है, मिल्क क्या है, इमल्शन है, पायस है। दूध क्या है, पायस होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है, तो एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, अवरक्त किरणों से, किससे, तो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी बचत करती है, हमें सेव करती है। और ये यूवी रेज होती हैं, ये इतनी ज़्यादा हानिकारक होती हैं, इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं कि इवन ये स्किन कैंसर तक क्रिएट कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो CO+H2 वाटर गैस का मिक्सचर जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, तो CO+H2 क्या होती है, वाटर गैस होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस तरह के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, ओजोन लेयर के कारण। कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं, तो हीलियम का। समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग करते हैं। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो एस्बेस्टोस से। एस्बेस्टोस अग्निशामक वस्त्र जो होते हैं वो एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। नायलॉन बनाई जाती है किससे, पॉलीएमाइड से। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो CaSO4.2H2O। जिप्सम CaSO4.2H2O। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जानते हैं, फ्रेऑन। फ्रेऑन नाम से भी जानते हैं CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। खट्टे फलों में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है।
रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो फ्रियान 20 सॉरी फ्रियान 12। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रियान 12 का यूज करते हैं, फ्रियान 12। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है भारी जल। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबे का उपयोग किया था, कॉपर का उपयोग सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? चांदी। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, इनमें से चांदी सबसे ज्यादा अच्छा सुचालक होता है, बट यूज बेसिकली कॉपर का करते हैं क्योंकि सिल्वर के कंपेयर में कॉपर सस्ता होता है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हम चांदी का तार बनाने लगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी, उसकी लागत बहुत महंगा हो जाएगा। तो बेसिकली जो यूज होता है वो तांबे के तार का यूज होता है, लेकिन सुचालक सबसे अच्छा चांदी के तार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? तो पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। बाकी फार्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, सीसा, इनमें से सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोडियम धातु का संग्रह किस में डुबोकर करते हैं? तो केरोसिन में। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। केरोसिन में, मिट्टी के तेल में सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? सिलिकॉन, जियोलाइट, एस्बेस्टस, वाटर। जियोलाइट। जियोलाइट जल शोधन के लिए उपयुक्त है। जब जल का शोधन किया जाता है तो जियोलाइट का यूज करते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। हरे पौधे सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा प्रकृति में जो पाया जाता है वह सेल्यूलोज। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस। सबसे ज्यादा जो इनएक्टिव गैस है वो सबसे ज्यादा आर्गन है, का परसेंटेज में आर्गन सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटियार। तो चूना पत्थर सीमेंट का जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु? तो लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। लिथियम एंड ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का। क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील, इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल, इतनी सारी चीजों का यूज करते हैं बेसिकली स्टेनलेस स्टील को बनाने में, बट क्रोमियम इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? कैल्शियम। कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। रबड़ को वल्कनाइजेशन होता है, रबड़ का वल्कनाइजेशन होता है तो वो सल्फर से होता है। रबर का वल्कनाइजेशन होगा तो किससे होता है? सल्फर से। क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु है पारा। लोहे में जंग को लगने से रोकना है तो क्या होता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। बेसिकली जिंक की लेयर अगर आप चढ़ा देंगे तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? मैग्नीशियम। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ओर है, तो वो एल्यूमिनियम का ओर है। क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? तो हेमेडाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। इससे अलग है बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए वायु में विद्यमान O2 ऑक्सीजन, वायु में मौजूद नमी, वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला और दूसरा। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी, इसके कारण लोहे में जंग लगती है और उसका भार क्या होता है? लोहे का भार जंग लगने के बाद बढ़ जाता है। कार चाल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है 2008 में। सोडियम एंजाइड, जो एयर बैग्स होते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए आपकी कार में, तो उनमें बेसिकली सोडियम एंजाइड होता है। क्या होता है? सोडियम एंजाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट इज द अनदर नेम ऑफ आरडीएक्स। आरडीएक्स का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन अश्रु गैस का घटक है, क्लोरोपिक्रिन। चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? फार्मिक एसिड। चींटी के काटने पर फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में आता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? एसीटोन होता है। जैसे जो नेल पॉलिश होती है जब उसको रिमूव करते हैं तो वो जो रिमूवर होता है वो बेसिकली केमिकल फॉर्म में देखे तो एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन।
टेट्राएथाइल लेड, टेट्राएथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो अपस्फोटरोधी यौगिक है टेट्राएथाइल लेड। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? सल्फर घटक के कारण होती है। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ऑस्पडीन ने सीमेंट की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, ये सही होगा, सही ऑप्शन है। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस होते हैं। रसोई गैस किनका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें, गामा किरणों का उत्सर्जन करता है कोबाल्ट 60, और इसलिए मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसकी। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन, टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है एक सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किस बहुलक का यूज किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट को बुलेट प्रूफ को हमें चीज बनानी है, सामग्री बनानी है तो उसमें यूज करते हैं। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन। फलों को पकाते हैं कौन सी गैस से? एथिलीन से। इंडियन गैस का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन। बेसिकली जो कुकिंग गैस होती है जिसमें खाना पकाया जाता है तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है, और उसमें एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल यूज करते हैं जिससे कि अगर गैस में रिसाव हो तो पता चल जाए कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो एक बहुत ही गंध युक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है इस मिश्रण में। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टंगस्टन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का सबसे ज्यादा रोल है कि वो क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में करते हैं? तो वो लिक्विड होती है। सिलेंडर में आपके जो घरों में जिनमें खाना बनता है वो बेसिकली क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मार देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर हास्य गैस के रूप में बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो कोशिकाओं में सल्फर। प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, ऑनियन की जो सेल्स होती हैं बेसिकली उसमें सल्फर होता है, और जब उसको छीलते काटते हैं तो इसी की वजह से हमारे आंखों में पानी आ जाता है। मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, और उस अंतःक्षेपित अम्ल का क्या नाम है? तो मिथेनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चींटी के जो दंश होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, लेकिन मधुमक्खी का जो दंश होता है तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस को प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो एक्रिलोनाइट्राइल से। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यूपीपीसीएस 2013 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम की। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। केमिस्ट्री के टॉप 110 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।